नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको हमारे YouTube चैनल वी मेक एजुकेशन 12th में स्वागत है। 12th वाले विद्यार्थी का ये ऑब्जेक्टिव का चौथा क्लास है। मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव का चौथा क्लास है। हम ऑब्जेक्टिव में टारगेट लेके चल रहे 50 में 50 अचीव करना है, मतलब कि 100 पूछे जाएंगे जिसमें से हमें 50 बनाना है और 50 में 50 सही करना है। ये हमारा टारगेट है। इसी के लिए एक नारा है, एक ही लक्ष्य और एक ही नारा, बिहार बोर्ड में 450 प्लस हमारा। समझे? तो चलिए ऑब्जेक्टिव को एकदम बताना सीखते हैं। देखिए पूछेगा ए ज्वाइंट है, सहखंड का मतलब ए ज्वाइंट, ए ज्वाइंट ए ज्ञात करने के लिए जो ये रहेगा ए बी सी डी, मान लो ऐसे है, तो जो ये है ए चल जाएगा, ए की जगह डी है, डी की जगह ए आ जाएगा और ये जो सी अभी बचा इसको माइनस कर देते हैं। इस प्रकार से ए ज्वाइंट ए ज्ञात करते हैं। तो इसमें चलते इस क्वेश्चन में ए का मान cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो सहखंडन में क्या होता है, ये जो है यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो इसको यहाँ स्किप करेंगे तो क्या होगा, स्किप करेंगे तो cos थीटा यहाँ पर भी आ जाएगा cos थीटा। जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगी, यहाँ पे प्लस में है तो इसको कर देंगे माइनस में, तो माइनस में साइन थीटा, यहाँ माइनस में है तो इसको कर देंगे प्लस में साइन थीटा। यानी इसका आंसर निकलेगा ए cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। इंटू नहीं बोलेंगे, देखिए मैच किया cos माइनस साइन, ये नहीं है 1 तो ये तो होबे नहीं, cos साइन माइनस साइन cos, हाँ यानी ऑप्शन सी है। इस प्रकार से ये ज्वाइंट सहखंडित ज्ञात करते हैं। ज्वाइंट जब पूछेगा तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ए की जगह डी हो जाएगा, डी की जगह जो प्लस में उसको माइनस में, माइनस वाला प्लस में चेंज करते हैं। अब ये पूछ रहे हैं ए क्यू 3 यानी ए स्क्वायर, तो जब इसको 2 बार गुना करना है तो देखिए गुना करके दिखा देते, लेकिन इसका आंसर एकदम शॉर्ट में निकालना चाहते तो आपको बहुत मेहनत करने होंगे और फास्ट। ये जो ऑब्जेक्टिव है 2012 में भी पूछा गया था। चलिए इसको सोल्व करना है, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ए का, तो ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए पूछ रहा है, तो इसको एक बार और लिखेंगे, एक बार और, जब ये आ जाएगा तो इसको ई इसमें गुना होगा, फर्स्ट वाले फर्स्ट में, सेकंड वाले नीचे के सेकंड में, थर्ड वाले नीचे के थर्ड में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 आ गया। उसी प्रकार इसको भी करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, अब इसको ऐसे करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, अब इसको इसमें करेंगे ये भी वही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 आ गया। अब नीचे वाले के भी ऐसे कीजिएगा तीनों में, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, इस प्रकार है। तो तीनों का ऐड करने पर कितना आएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3। अब ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है 27 से 3 है 7 है, तो उस स्थिति में इसको क्या करना है, 3 कॉमन ले लेते हैं समय, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 1 1 1 1 1 1 बच गया। ये क्या है, ये ए का मान है, ए का मान है कि नहीं, हाँ ए का मान, तो कितना गया 3 है, तो ऑप्शन में देखिए 3 ए कहाँ है, बी पर, तो ऑप्शन बी वाले सही हो जाएंगे। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं इनटू वाले को, समझ में आया। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखते रहिएगा, आपको सोल्व करने में एकदम आसानी होगी, आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। देखिए फिर पूछ दिया सहखंडज, यानी सहखंडज का मतलब ए ज्वाइंट, ए ज्वाइंट पूछेगा, तो ए ज्वाइंट का फॉर्मूला क्या है, ए बी सी डी। जब ऐसे रहेंगे तो जो ए है, ए जो ए है ए आ जाएगा डी के स्थान पर, ए हो गया, और डी चल जाएगा ए के स्थान पर, यहाँ पे डी हो गया। ये बी और सी है ना, इसको माइनस कर देते, चिन्ह में परिवर्तन कर देते। अगर ये माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी सूत्र ऐसे बनता है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो 1 1 को चेंज करें तो 1 होगा, 2 2 को चेंज करें 2 2, लेकिन दोनों हो गए माइनस में, यानी 1 1 को चेंज करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, 2 को चेंज करेंगे तो दोनों माइनस में होगा। तो एक कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पर ही है, ए पर, इसका मतलब कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले के करना है। तो देखिए ए का मान दिया है, ए का मान दिया है
ए का मान 1 1 0 1, ए का मान हो गया। अब बी का मान है 0 1 1 0, ठीक है, बी का मान हो गया। अब ये दोनों में मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी, तो ये फर्स्ट वाले इसमें गुना होगा, तो कितना आ जाएगा 1 गुने 0 यानी 0, तो 0 हो गया प्लस। अब ये इसमें गुना होगा तो 1, अब ये इसी प्रकार इसमें गुना होगा तो 1 प्लस 0। अब आ जाएंगे ये 0 इसमें गुना होगा तो 0, 1 गुना होगा तो 1, 0 प्लस 1 1 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0, अभी मल्टीप्लाई होगा तो 0 यानी 0 आ गया। इसका सही आंसर 1 1 1 0, यानी ऑप्शन में कहाँ है 1 1 0, 0 सब है तो नहीं, 1 1 1 0 यानी ऑप्शन बी वाले सही होंगे। मैच कर गया। हाँ, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करता है। इसको तेज करना है तो एकदम हाली हाली टेस्ट कीजिएगा तो आप खुद फास्ट हो जाइएगा। अब इसमें पूछ रहा है ए स्क्वायर का मान। अब ए स्क्वायर का मान कीजिएगा तो पूछ रहा है कि इसका मान एकांक का भी आएगा या ए आ जाएगा, यही आ जाएगा, या रिक्त भी होगा या ए माइनस में है। इसको मल्टीप्लाई करते, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक बात ध्यान रखिए, ये जो ए है सब 1 है, तो हम बताए थे विकर्ण, विकर्ण का मान 1 हो तो वो एकांक का भी कहलाता है। इसमें विकर्ण का मान 1 है तो वो एकांक का भी कहलाएंगे, तो ऑप्शन ए पर है एकांक का भी, तो एकांक का भी सही हो जाएंगे। अब लास्ट वाले पर चलिए, ऐसे सॉल्व करते, थोड़ा सा भी डाउट डाउट रहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, डाउट थोड़ा सा भी रहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। जो चैप्टर समझ में नहीं है उस चैप्टर को नाम लिखिए, कमेंट कीजिए, हम अच्छे से बताएंगे। जो इसमें ए का मान है, ए का मान है आई 0 0 आई। अब एक मान पढ़ेंगे, आई स्क्वायर का मान होता है 1, आई स्क्वायर का मान 1, तो यहाँ पूछ रहा है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, इसमें ए का मान कितना है आई 0 0 आई। अब फिर इसी को दोबारा लिखिए आई 0 0 आई। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आई स्क्वायर। अब इसमें गुना करेगा तो 0 तो 0, अब इसमें जाएगा तो 0, इस जाइएगा तो 0, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको तो 0 प्लस 0 आएंगे, इसको इसमें और इसको इसमें तो 0 प्लस आई स्क्वायर आएगा, इसका टोटल हो जाएगा आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर। ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो एक फॉर्मूला पर है आई स्क्वायर का मान होता है 1, आई स्क्वायर का मान 1 0 0 1, यानी ऑप्शन में ए दिया रहेगा, नहीं तो ए दिया रहेगा, ऑप्शन में कौन दिया है नीचे वाले, तो 1 0 0 1 ऑप्शन सी पर है, यानी इसका सही आंसर सी होगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं। एकदम ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, 50 में 50 चाहिए ऑब्जेक्टिव, मैथ में 100 में 100, मैथ का मतलब 100, मैथ का मतलब ही 100। अगर फॉर्मूला पर कमांड है मतलब मैथ का आत्मा को फॉर्मूला कहते हैं, फॉर्मूला पर आपको कमांड है तब आपको मैथ में 100 कोई नहीं रोक सकता। फॉर्मूला एकदम मुहजवानी याद होना चाहिए। देखिए अब इसको करना है मल्टीप्लाई, इक्वेशन दिया है, इसको हल लिख देते हैं। क्वेश्चन दिया है 3 इंटू 5 7 6 8, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो अगर ये सारणी रहता तो कोई एक स्तंभ या कोई एक पंक्ति में, स्तंभ या पंक्ति में मल्टीप्लाई होता, लेकिन ये अभी सब में मल्टीप्लाई होता। इसमें सब में गुना कीजिए कितना आएगा 15 18 21 24, ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है 15 18 21 नहीं, 5 नहीं, 15 18 21 24, यानी ऑप्शन सी पर है, तो सी वाले हो जाएंगे। अब इसको देखिए ये भी अभी होता है, इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 1 2 3 4 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 2 4 6 8, यानी इसका 2 4 6 8 2 2 4 2 4 6 8 ऑप्शन सी पर है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको एक थोड़ा सा इसमें अगर आंसर आएंगे तो क्या आंसर आएंगे, इसको हम थोड़ा सा डाउट इसमें होंगे तो इसको समझा देते हैं नीमन। ये जो क्वेश्चन है 2 5 8 10 10 और एक है 5 50, तो ये कितना है 2 गुने 2 के रूप में, ये है 2 गुने 1 के रूप में, तो ये जो इसको अंतिम इसको शुरू मैच कर गया तो बचा क्या 2 इंटू 1, यानी इसका जो आंसर आएंगे 2 इंटू 1 के रूप में होगा। ऑप्शन में ढूंढिए 2, यानी 2 है ऐसे, ये नहीं, यानी ये नहीं होगा, ये है हाँ है 1 के रूप में, तो ये 2 है नहीं, खत्म। अब
ये दोनों खत्म हो गए। अब ई या ई आंसर होगा तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 10। अब ई इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 250 प्लस 250 हो गया। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 40 प्लस ये इसमें होगा तो 500, जो कितना आ जाएगा आंसर 260 90, नहीं 10 से गुना ना तो 500, तो 540 कितना 260 540 260 540 ऑप्शन बी पर है। देखिए हो गई कि नहीं। अब पहले ईद निकाले, ईद निकालने के बाद 2 इंटू 1 दो, 2 इंटू 1 का मतलब हो गया 2 को पंक्ति 1 स्तंभ, ई में एक एक पंक्ति है, 2 को तो स्तंभ है लेकिन हमको एक स्तंभ चाहिए। इसमें एक स्तंभ है, इसमें एक स्तंभ है नहीं, इसमें एक स्तंभ है हाँ, तो ये दोनों में से कोई आंसर होंगे। उस स्थिति में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई पूछ रहे हैं तो इसको गुना करके पूरा आंसर आएगा तो आंसर बी पर आ जा रहा है। फिर देखिए फिर ए ज्वाइंट एक ज्ञात करना, ए ज्वाइंट एक ज्ञात करना, ये 4 को 2 भी लेके चल जाएंगे और 2 को 4 भी लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। ये जो प्लस है इसको माइनस में कर देते हैं, क्या 4 माइनस 3 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 2, यानी इसका सही आंसर 1 पर हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर, हाँ देखिए इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि नोट करने पर आपको आसानी होगी। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा एक्स का मान 0110, एक्स की पावर 8 पूछ रहे हैं तो देखिए इस क्या है सम है, सम तो चेंज होगा, सम है यानी 8 सम है तो चेंज होगा, चेंज। अगर एक्स के पावर 7 है यानी विषम है, विषम रहने पर नो चेंज होगा यानी चेंज नहीं होंगे, यानी चेंज होंगे इसका मतलब 8 पूछ रहा है, चेंज होगा इसका मतलब क्या होगा 0 है जो 1 बन जाएगा, 1 है जो 0, 1 है जो 0 0 है जो 1, यानी इसका आंसर ए निकल के आएंगे। इसमें ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ पे 1001, यानी ऑप्शन डी पर है, इसका सही आंसर डी होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आई, अगर कोई मान दिया रहे माने उसमें आई से गुना कीजिएगा तो इसका आंसर वो मानवा जो दिया है वही आता है। ई क्या है आई के मान है तो आई में इससे गुना कीजिएगा तो यही आएंगे। ऑप्शन में ढूंढिए यही कहाँ पे है, क्वेश्चन ही कहाँ है 760 ऑप्शन सी पर, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव बच गए हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बताए थे ना पहले क्या निकाल लेना, अगर इसमें कोई डाउट होता है तो डाउट से बचने के लिए जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले क्या कर लेना, 2 गो स्तंभ 1 गो पंक्ति 2 इंटू 1 हो गया, 1 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ 2 गो स्तंभ हो गया, 1 इंटू 2 हो गया, ये भी इस मैच करिए यानी 2 गुने 2, जो इसका आंसर आएगा वो 2 गो होगा यानी इस रूप में होगा, 2 इंटू 2 के रूप में होगा। तो 2 गो स्तंभ एक एक गो, 2 गो स्तंभ है 2 गो पंक्ति है नहीं, ये नहीं होगा, 2 गो पंक्ति है लेकिन 1 गो स्तंभ गलत, 2 गो पंक्ति है 2 गो स्तंभ है हाँ, इसमें भी 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ, यानी आंसर इसमें से या इसमें से होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 0 फिर 5 6 है तो ये फर्स्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 6, पहला डिजिट पहला के साथ होगा तो कितना आ जाएंगे 5। अब इसके बाद कुछ है नहीं, तो नीचे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ पे कुछ नहीं तो नहीं होगा। अब ये आगे जाएगा तो 6 तो 6, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इससे करेंगे तो 0, यानी इसका सही आंसर रहेगा 5600, इसका मतलब सही आंसर इसका डी होगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए और आसान बताते जाएंगे। देखिए सखंड ज्ञात करते हैं, सखंडज सखंडज ए यानी एडज्वाइंट ए ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला बनता है ए बी सी डी है, तो जो ये फॉर्मूला निकल के आएगा जो ए है वो डी बन जाएगा, जो ई है इसको डी बना दीजिए, जो बी है बी एस सी को प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस, और डी को ए, इस प्रकार ये फॉर्मूले होते हैं। ऐसे ज्वाइंट ए ज्ञात करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा तो मल्टीप्लाई 2 3, अब 1 इंटू 2 के रूप में है तो इधर क्या होना चाहिए 2 इंटू 1 के रूप में होना चाहिए,
2 इंटू 1 के रूप में, तो 2 4 5 6 इंटू 1 के रूप में ऐसे होना चाहिए। 2 दू एगो स्तंभ दूगो पंक्ति नहीं, एक पंक्ति एगो पंक्ति हो गया, दूगो स्तंभ तो इस रूप में हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको इस साइड मल्टीप्लाई होगा कि नहीं जांचने के लिए 2 इंटू 1 के रूप में होने चाहिए, तो 2 के रूप में है, 1 के रूप में भी है। अब मल्टीप्लाई आसान से होगा, तो ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई का तो कितना आ जाएगा 2। इसका आंसर निकल के क्या आएगा, 1 1 बच गया, 1 1 बच गया, तो 1 इंटू 1 के रूप में आएगा। तो इसको 2 से गुना करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 को इससे गुना करेंगे 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 3 इंटू 5 यानी इस रूप में आएगा। इसका मान आएगा 4 प्लस 15 कितना आ जाएगा 19, यानी 19 इसका सही आंसर है। ऐसे निकालते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई में डाउट हो तो सबसे पहले ये निकाल लीजिएगा, इसका अंतिम इसका शुरू मैच कर लीजिए, जो बचेगा आंसर में वही निकल के आएंगे। आशा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव सोल्व करना आप सब सीख लेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर ऑब्जेक्टिव लाने जा रहे हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिएगा ताकि बनाने में आपको आसानी हो। जय हिंद।